समान नागरिक संहिता तो होना ही चाहिए। कुल मिलाकर के संविधान के बेस प्रियम्बुल जो है, प्रियम्बुल में 5 बातें होनी चाहिए। एक है लोक स्वराज, दूसरा है अपराध नियंत्रण की गारंटी, तीसरा है आर्थिक असमानता में कमी होनी चाहिए, चौथा है कि श्रम का सम्मान बढ़ना चाहिए, पांचवा है कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, 5 ही आधार पर संविधान बनना चाहिए। तो कॉमन सिविल कोड का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के पर सरकार का कानून समान रूप से लागू होगा। कोई धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता, उम्र, लिंग, गरीब, अमीर, किसी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून सबके लिए समान होगा, यह होना ही चाहिए। लेकिन हमारे राजनेताओं ने धोखा देने के लिए बुरी नीयत से इसको लिख भी दिया और इसको बदल भी दिया। समान नागरिक संहिता को संविधान में लिखा गया है, धर्म, जाति, भाषा कोई भेद नहीं होगा, परंतु लगा करके उन्होंने लिख दिया कि बच्चों के साथ महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए इन लोगों को विशेष अधिकार दिया जा सकता है। सब उसका अर्थ ही खत्म हो गया। इसलिए ये क्लॉज को हटा देना चाहिए संविधान से। न्यायिक सक्रियता वर्तमान समय में देखिए हुआ ये है कि सबसे पहले गलती की विधायिका ने, हमारी संसद ने, उसने न्यायालय को गुलाम बनाया 73 तक। फिर बाद में न्यायिक सक्रियता शुरू हो गई। अब न्यायपालिका गुलाम बना रही है विधायिका को। ये दोनों गलत है। वर्तमान समय में न्यायपालिका अनावश्यक हस्तक्षेप कर रही है और इसलिए मेरा यह मानना है कि न्यायपालिका को अपनी सीमाएं समझनी चाहिए। न्यायपालिका विधायी कार्यों में दखल कैसे दे सकती है, लेकिन आप न्यायपालिका में जो आदेश देखेंगे वर्तमान समय में, तो उसमें 10% न्यायिक हस्तक्षेप है, 90% विधायी और प्रशासनिक मामलों में दखल दे रहे हैं। प्रशासनिक मामलों में भी न्यायपालिका को दखल नहीं देना चाहिए। कोई विशेष परिस्थिति आ जाए, आपातकालीन स्थिति, कोई एकाध अपवाद स्वरूप, अन्यथा उसको विधायी और प्रशासनिक आदेश देने से बचना चाहिए।